जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये खड़ी है जनाब शहज़ादी और अब हो गया है नेक्स्ट डे। निकलना तो सुबह 7 बजे था पर एज़ एक्सपेक्टेड 9 बज गए क्योंकि मैं कुछ काम करना था, क्योंकि आगे के कुछ काम पेंडिंग पड़े थे चाइना के, तो उनसे बात करते करते और उनके रिस्पॉन्स आते आते देर हो गई। रास्ते में फिर मैंने रुकना नहीं था क्योंकि 500 किलोमीटर हैं। मैंने कहा रुकना तो कहीं है नहीं, फिर वाईफाई और इंटरनेट का मसला ना हो, अभी एक दफ़ा सॉर्ट आउट करके निकलो। तो चीज़ें तैयार कर ली, पीछे तो गाड़ी जो ठीक करनी थी वो कर ली है, रिफ़ंड मिल गया है और अब चलने की तैयारियां थी। ये था मेरा होटल हटियाई में, अब चलते हैं। तो जनाब ये है मेरा अगला डेस्टिनेशन जो कि 7 घंटे दिखा रहा है, पर तकरीबन रुकते हुए 8 घंटे लग जाएंगे। तो भी अगर 9 बज रहे तो ऑलमोस्ट मैं 5 बजे तक पहुंचूंगा। वे जी चलने लगे हैं, गाड़ी साड़ी गर्म हो गई है हल्की फुल्की सी। वैसे गर्मी तो इस कदर है, अब मुझे समझ लगा गर्म क्यों होती है, क्योंकि नीचे से डैशबोर्ड की भी इतनी हीट आ रही होती है। इस वजह से जनाबे अली ये गर्म हो रहे होते, मोबाइल भी और मेरा गोप्रो भी। तो शीशा साफ करना, शायद कोई क्लियर व्यू आ जाए। सब लोग ही जा रहे हैं, तो इधर से हम जा रहे हैं वापस। सब नाश्ता कर करके वापस आ रहे हैं और मैं तो वैसे ही चेकआउट करके निकल रहा हूँ। यहाँ से है, मैंने जाना है चंबहन करके एक जगह है, मिडवे है बैंकॉक से, तो वो तकरीबन है 500 किलोमीटर, लेकिन दिखा रहा है 7-7.5 घंटे और मगर रुकते गया तो 8 घंटे। तो यानी कि मैं किसी भी सूरत शाम 5-6 बजे से पहले तो नहीं पहुँचने वाला। अल्लाह के बाद में बीच में भी सारा कुछ ठीक हो और चलता रहे सही से, मतलब ज़मान में रखे। बाकी ये था हटिया, इधर मैं घुमा फिरा नहीं, थोड़ा सा असल में ना स्मार्ट ट्रैवल जो ऑस्ट्रेलियन साइड है उसने देखा होता है कि इस एरिया को अवॉइड कर लो, पता नहीं है। मैं दूसरा ये भी था, मैं बॉर्डर के पास ही था, ये ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर ही दूर है, तो मैं इस वजह से बस इधर से भी जाना चाह रहा था। तो मैंने कहा आगे इतनी मुश्किल हुई है तो ट्रिप में और ना मुश्किल हो। एक तो ये इधर लड़कियां बहुत वो चलाती हैं, बहुत स्कूटी चलाती है, और पता नहीं देखते भी जा रहे होते हैं, क्या हिसाब है देखने का, पर देखते भी जा रहे होते हैं। स्कार्फ वाली लेकिन नीचे मुझे लगता है जिधर मैं रह रहा था ये मुस्लिम एरिया ही था ज़्यादा, क्योंकि जो मैंने देखे 90% स्कार्फ लेकर ही थी। और बहुत स्कूटी है भाई इधर, बहुत स्कूटी है। और तो यहाँ से इंशाल्लाह चल रहे हैं आगे, हाईवे चढ़ जाऊंगा तो मुझे लगता है वो हाईवे ही उधर जाकर उतरेगी सीधे, क्या कहते हैं अपना उस एग्जिट पर ही। शायद बीच में मुझे ये दिखा रहा था कि कहीं रोड वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे मुझे कुछ होएगा ऊपर नीचे मसला, ऑफ रोड नहीं मतलब डिटोर लेना पड़ेगा। अदर देन दैट आई होप एवरीथिंग विल बी ओके। वैसे इधर 1-2 टेम्पल ही थे जो ज़्यादा खूबसूरत है, एक लेक थी, पर मैंने कहा टाइम भी थोड़ा रह गया और कवर भी करना है और शाम को मैं ट्रैवल नहीं करना चाहता कहीं पे भी, तो मैंने कहा पहले यार इसे करो, ये करके फिर ही आगे जाएंगे, निकलेंगे यानी कि यहाँ से। वरना इवन मैं रात को भी कोई ऐसा नहीं निकला, थोड़ा बहुत आसपास कुछ खाने के लिए बस निकला था, उसके बाद आके मैंने सोया हूँ, क्योंकि उससे मलेशिया से मैं निकलते काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। जब उस दिन सुबह भी मैंने, क्योंकि मैं 3:30-4 बजे उठ गया, रात को भी लेट सोया, तो वो और सर का दर्द ने खीर की हुई थी, तो ये सारा कुछ हुआ था। तो कल तो बहुत ही टायर्ड था, तो रात को तो बस खा पी के घर बात की और उसके बाद सो गए। अब यार ये चीज़ें जो हेल्थी रहती है ना, ऐसे ये शुक्र है गाड़ी है तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें कैरी कर पा रहा हूँ,
मतलब मेरे पास कोई 10 को बोतलें होंगी पानी की, नूडल्स होंगे, ताकि अगर कुछ ना मिले खाने के लिए, और चिप्स हैं, एक आधा केक रखे हुए हैं। अगर ये मैं बाइक पे कर रहा था, क्योंकि एक दफ़ा मेरे जहन में क्रॉस की थी ये बात, यार बाइक पे करते हैं, और मैंने बाइक देख भी ली थी, पर बस की नहीं, बस किसी वजह से। तो वो भी इस वजह से नहीं की थी क्योंकि मेरा यहाँ का लाइसेंस नहीं था बाइक का, और जो पाकिस्तान से बनवाता तो फिर पाकिस्तान में आता ही नहीं, वो 1 महीने के लिए आता हूँ, उतनी देर में 1 महीना आपको लंदन रखना होता है, तो वहाँ से बन नहीं सका। और ऑस्ट्रेलिया में अगर वो बड़ी बाइक यानी कि 600 प्लस सीसी या 600 वो चलानी है, उसके लिए 1.5 साल का वेट होता है, 2 साल का अगर 600 प्लस सीसी चलानी है तो। मैं तो छोड़ो यार, गाड़ी पे करते हैं। थोड़ी मेरी तबीयत का भी इशू है, तो इस वजह से भी मैंने कहा छोड़ो, और कार ठीक है। वो ये मुझे लग रहा है जब बनेंगे उसको ऑस्ट्रेलिया की तरह का। चलो जी, अल्लाह हाफिज है। नहीं मैं ही तेज चला रहा हूँ, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं सब। अल फहद होटल, ये बड़ा सही था होटल। अभी तक तो वैसे शुक्र है अल्लाह का, जितने भी होटल मिले सारे अच्छे और साफ ही मिले, कोई ऐसा ज़्यादा ख़राब नहीं मिला। एक जो जोहर में था वो नॉर्मल था, एवरेज सा था, स्लाइटली स्मेली था, पर चलो मेरा एक रात ही थी तो इसलिए वो ऑल गुड। भाई इधर पिकअप बहुत ज़्यादा है, बहुत पिकअप है, पता नहीं कौन से सामान ये थाई लोग जो है ट्रांसफ़र करते हैं। ट्राइटन और हाइलक्स भाई भरे पड़े हैं। मतलब कल मैंने रास्ते बॉर्डर पे तो आते हुए दिखते ही वो हैं, चलो उनका शायद समझ आती है कि सामान वगैरह लाने होंगे, लेकिन नॉर्मल भी लोगों के पास या तो स्कूटी बहुत ज़्यादा है, नहीं तो डबल कैबिन, और जो उस तरह पाकिस्तान में डाले गए थे वो, और ऑस्ट्रेलिया में उसे यूट कहते हैं, तो वो बड़े ही ज़्यादा है। ये शहजादा अब गोरे इन बातों से परेशान होते हैं कि जी उन्होंने आगे यूं ब्रेक को वो क्यों कर लिया, क्या कहते हैं, यू टर्न क्यों ले लिया, मैं आ रहा था, मैं इतनी स्पीड में आ रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। और लेकिन अगर आप पाकिस्तान जाओ और इंडिया जाओ, वो कहते हैं चल सो चल रहा भाई, निकलो, जो पहले निकल गया तो निकल गया, लग गई तो लग गई, वरना तो निकल ही जाएगी। एनीवे, तो बाकी इधर के लोग मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट वाले लगे, यानी कि मैं शॉप पे भी गया था, वो मतलब थैंक यू इतना, थैंक यू ऐसे झुक के। मलेशिया में तो मतलब ये मेरे सारे पर्सनल ओपिनियन है कि मलेशिया में थोड़े से मुझे लोग मतलब अपने काम से काम है कंसर्निंग, बस हाँ ठीक है खरीद लिया तो ठीक है, यानी कि वो एक तो 7-11 वाले वो तो टोटली रूड थे ना। आई डोंट नो, उनकी पे कम होती है और काम ज़्यादा होता है, जो भी था उसका हिसाब। पर अभी तो खैर फर्स्ट एक्सपीरियंस है इधर हाई पे, अभी देखता हूँ आगे कैसे रहते हैं, आगे क्या करते हैं। अभी मुझे लग रहा है यहाँ मुझे कैश भी विड्रॉ चेंज कराना पड़ना है या विड्रॉ कराना पड़ना है, एक काम तो करना पड़ना है, क्योंकि इस जगह पे तो कार्ड कहीं पे भी नहीं ले रहे थे ऑनलाइन पेमेंट्स। इवन होटल ने भी मुझसे बना कैश ही मांगा, क्या वजह थी, साथ अच्छा होटल, तो मैंने कहा ठीक है कर लो शायद, क्योंकि आगे लाहौस में तो डेफिनेटली कैश ही, तो कार्ड कहाँ ही चल रहा है, जो मेजर जगह वहाँ तो चल जाएगा, पर छोटी छोटी जगह तो नहीं चलेगा। मैं कितने पे चलाए जा रहा हूँ, कितने का कहीं लिखा ही नहीं आया कितने का जोन है, मैं चला ही जा रहा हूँ। अच्छा आज बड़ी जल्दी आ गई ब्रिज का, जैसे मैं चढ़ा अपनी देर में आया था, मिठाई का बोर्ड आज फटाफट आ गया। आ गया मित्सुबिशी मोटर्स। मैं सोच ही रहा था इधर तो होएगा ही होएगा, क्या मैं सोच रहा था ऑयल चेंज वगैरह करा लूँ इधर कोई, पर देखता हूँ बैंकॉक जाकर। एक मैं सोच रहा था इस पर लाइट लगवा लूँ, एक मेरा भाई है उधर ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम लोगों के नाम लो, खैर उसने मेरे बड़े लारे लगाए भाई उस बंदे ने, आज आ जाए कल आ जाए, आज आ जाए कल आ जाए, करते 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 उसने वही 2 साल लगा दिया, लाइट नहीं लगाई मेरी उसमें उसने। ले जी जनाब, ये हम अपने रवा दवा है रास्ते पे, ऐसा कुछ भी नहीं आया वैसे रास्ते में अभी तक,
सीधी इसी तरह की रोड है जो कि पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे से इसी तरह ही चल रही है और इसी तरह ही मैं चलाई जा रहा हूँ। तो कोई ऐसा खास रूल्स नहीं है कि थोड़े बहुत झूमते हुए मोटरसाइकिल आते हैं, बाकी तो कोई ऐसा वो नहीं है, उसमें आप साइड पे कर लो। तो बाकी ठीक है, रास्ता ही कवर करना वो हो रहा है। मैं अभी अंदर वाले किसी रास्तों पे नहीं गया, एक तो मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है और दूसरा ये था कि दूसरा कुछ भी नहीं था, यही था कि टाइम लिमिटेड है और मैंने अंदर वाली जगह तो मतलब लैंग्वेज बैरियर आ जाता फिर बहुत। तो आज का दिन तो मेरा, आज और कल का दिन तो दोनों मेरा सिर्फ रास्ता कवर करने में ही है। तो ऐसी अगर कोई खास जगह है कि तो मैं जिस तरह जब पहले कोई केव स्कूल्स आ जाती है तो बंदा चला जाता है, तो भी ऐसा तो कुछ भी नहीं आया। ये सीधी सीधी सड़क है और जहाँ मैंने रुकना है चंपॉन में, उधर वो तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर है इस हाईवे से। तो और फिर उसके बाद वापस कल किसी हाईवे पे चढ़ के ये सीधी बैंकॉक जाएगी और वहां से आगे लाओस। तो चले कुछ आता है तो फिर कुछ देखेंगे। सीन बता तो सीधी सीधी रोड ही है सिर्फ। तो इधर रुका था थोड़ा, खाने का फ्रेश हो गए। 2-2.5 घंटे हो गए चलते हुए, अभी तो आगे 4 घंटे भी और भी हैं, तो मैंने कहा थोड़ा स्ट्रेच आउट कर लो। मौसम तो बाहर फुल गर्म है, रास्ता ठीक था, वो ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबसूरत नहीं आया बीच में कोई, क्योंकि मैं एक बीच में जगह आ रही थी टेम्पल्स और वाटरफॉल्स, लेकिन वो यही था 50-60 किलोमीटर अंदर जाके। अब फिर वो नहीं मैं जा सका, आगे भी जाते जाते देर हो जानी है और रात को लेट भी हो जाना, मैंने कहा शाम ना हो जाए। तो बस फिर मैंने कहा चलते हैं। फिर अभी रुका था 5 मिनट को। स्टिकर फुल लगाए होते हैं ट्रकों पे इन्होंने। मैंने कहता है टाचा कैफे। तो ये था सारा थाईलैंड का हिसाब किताब चल रहा है। अच्छा इधर भी आके तेल डालते कहीं बीच बीच में मैंने एक जगह मेरे ख्याल से सिंगापुर में भी उसने डाला था, मलेशिया में मैंने खुद डाला था और यहाँ पे फिर ये डाल दे। तो बड़ा डिफरेंट हर जगह का अपना होता है, किसी में डाल रहा होता है, किसी में खुद डालना पड़ता है। तो ये खड़ी है शहजादी, चलते हैं हम भी, टाइम हो गया है। कोशिश मैं यही करता हूँ किसी बड़े पंप पर ही रुकूँ, एक तो फ्यूल की वजह से भी, प्लस ये उनके पास कार्ड होता है, नहीं तो यूँ कैश दे दे के बस हो जाती है। और इतना कैश मैंने चेंज रखा हुआ भी नहीं है, क्योंकि पीछे तो हर जगह कार्ड चल रहा था, वो बड़ा सही रह रहा था। यहाँ आके ज़रूरत पड़ रही है।
कोई छोटा टाउन ही है। अंदर अंदर पीछे जाओ ना, थोड़ा विलेज वाली ही फीलिंग आती है। सारे मेन सारा बना हुआ है, पर अंदर वाला ऐसा ही लगता है जैसे विलेज विलेज ही है। इसे क्या हो गया, पहले तो बड़ी तेज चला रहा था बंदा, बड़ी देर से मेरे आगे था, पहले तो बड़ी तेज सही ही चला रहा था, अभी आहिस्ता हो गया। अच्छा उसने एग्जिट लेना या उसने, लगता है उसे भूख लग गई रेस्टोरेंट देख के। मैंने वहाँ पंप सिर्फ कॉफी शॉफी ली थी, मैंने कहा नाश्ता सुबह मिस ही हुआ है, अब देर हो रही थी और मैंने कहा क्या ऑर्डर करूँ। वहाँ पर ऑर्डर कर नहीं सकता था, कहीं और जाओ तो वो लैंग्वेज नहीं आती है। सुबह टाइम नाश्ता अंडा पराठा ही मिलना था, मैंने कहा रास्ते से कुछ मिल गया। वैसे मेरे पास ब्रेड और बटर पड़ा है, तो मैंने कहा रास्ते से देख लूँगा, कुछ मिल गया तो ठीक है, पर अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं। मीठा मीठा खाने का दिल ही नहीं कर रहा, जब से निकले मीठा ही खा ही जा रहे। तो फाइनली आज आके नमकीन खाने के लिए आपको मैकडोनल्ड्स ही लेना पड़ता है इवेंचुअली। अरे KFC भी मैंने जगह जगह देखा है, लेकिन मैकडोनल्ड्स नहीं मुझे नजर आया इधर। KFC बहुत जगह जगह, वहाँ लाल भी लिखा हुआ था, लेकिन वही मैकडोनल्ड्स नहीं नजर आया कहीं भी। ये क्या आ गया, ये आ गया इनका लेफ्ट साइड पर है इनका स्कूल। बाहर एज यूजुअल बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं जिन्होंने पोजीशन नहीं है, और बाकी उनको उनकी वजह से ताने सुनने पड़े। इधर यूट ये हाइलक्स जा रहा है, इतने नीचे कराए हुए, मुझे तो समझ नहीं आया। तो उसमें स्पोर्ट्स टायर डलवाए हुए उन्होंने, तो मुझे समझ नहीं आया यूट लेने का फायदा ही क्या है। फिर एक होल्डन की या उस तरह की जो गाड़ियां पहले आती थी जो नीचे, वो ले लो। फिर आप ऊंचा यूट लेकर और उसको आपने सस्पेंशन उसकी लो कराकर और फिर उसको यूज कर रहे हो। इवन ट्राइटन देखे हैं और इवन फॉर्च्यूनर भी है, उनको भी बिल्कुल नीचे बॉडी किट्स लगवा के सस्पेंशन नीचे करा कर और सामान तुलना हुआ। तो भाई फिर 4 व्हील ड्राइव ले किस लिए रहे हो जब इतना ही नीचे लेकर आ रहे हो? पता नहीं क्या हिसाब है इधर तक। यूट्स फुल सबके पास यूट्स ही है, बहुत ज्यादा यूट्स है, लेकिन सभी नीचे हैं। कोई अभी बहुत कम ही प्रॉपर उसमें अपनी हालत में देखे हैं, लेकिन स्टिकरिंग सब पर हुई भी है और कुछ तो बहुत प्यारे भी हैं। आगे लगता है कोई चेक पोस्ट आ गई है। नहीं चेक पोस्ट चाहिए, पता नहीं इसने मुझे अचानक से दिखाया कि आगे वो है कोई ट्रैफिक जैम है या क्या है, तो मुझे लगा कोई चेक पोस्ट वगैरह, पर कुछ भी नहीं थी। अभी तक 2 गुजरी हैं पर उन पर कोई भी नहीं खड़ा था। पुलिस तो अभी तक 1-2 गाड़ियां देखी हैं पुलिस की पेट्रोलिंग पर उसके अलावा तो कुछ भी नहीं देखा। वो शायद ये कह रहा हो कि ये बड़ा वैसे खूबसूरत गेट है। गेट सिटी के बड़े जबरदस्त किस्म के बनाए हुए हैं ऊपर, मुझे ऐसे जैसे लगता है जैसे सोने के गेट हो। और साथ में वैसे तस्वीरें खत्म हो गई, बट साथ में तस्वीरें होती हैं इनके जो इधर प्रिंस और प्रिंस या किंग की होती हैं। ये आ गया जी हमारा नेक्स्ट स्टॉप। पहले उधर से तेल डलवाया था, अब इधर रुका था दोबारा से फ्रेश होने। उधर वॉशरूम से उस पर लिखा ही नहीं था, मैंने कि वो मैंने यानी कि उसमें थाई में लिखा था पर इंग्लिश में नहीं लिखा था। पिछले वाले में जहाँ मैं रुका था शेल्टर, उस पर सारा लिखा हुआ था, क्योंकि उस पर तो स्कल्पचर बने हुए थे कि मैन और वुमेन, इस पर कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने कहा यार शुक्र है गूगल ट्रांसलेटर था, तो उससे फिर मैंने करके देख लिया कि मैन वुमन कौन सा। एनीवे तो इधर भूख तो लग रही है, अब सुबह से कुछ खाया नहीं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि जो है क्या लिखा है, और मुझे लगता भी नहीं कि ये हलाल होएगा। वैसे डिशेस के नाम भी नहीं लिखे, नूडल्स और एग तो बना हुआ है, वो शायद वेजिटेरियन ऊपर। जहाँ आप जाना है वहाँ पहुँच कर ही कुछ देखूँगा। ये कैफ़े तो है इधर, पर मीठा खा खा के बस हो गई, हर चीज़ मीठी, हर चीज़ मीठी।
तो यहाँ पे बस 5-6 मिनट की ब्रेक लेके चल रहा हूँ। अभी 100 किलोमीटर रह गए हैं अभी भी। बस बैठ बैठ के बस हो गई थी, और कार्ड वहीं कहीं पे चलता है, कहीं कहीं पे चल रहा। लास्ट शेल ने ले लिया था, इधर मोस्टली लोग कैश में ही पे करते हैं, इसमें इस वाले शेल ने नहीं लिया, तो शुक्र है मेरे पास था। तो ये सारा हिसाब है। अब चलते हैं फिर आगे। आज की उसमें कोई ऐसी मेरी जगह नहीं मिली ब्लॉगिंग के लिए जो जहाँ ख़ास तौर पे मैं जाता। यूजली ट्रैवल, और कल का भी मुझे लग रहा है ऐसा ही होएगा। बस गाड़ी चलाई जाओ, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। तो चलो चलते हैं, देखते हैं, शायद जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच के कुछ मिल जाए। 5 साढ़े 5 हो जाएंगे, मुझे लगा था 6, पर शायद 5:30 तक पहुँच जाओ। चलते हैं, देखते हैं अगर कुछ मिल गया खाने को। मैं ऐसे देख रहा था, वो सामने अमेरिकन फ्लैग लगा हुआ है ये वैसे उधर देखें, और इधर मैं देख रहा था इधर कोई रहता होना है गोरा, यहाँ आगे वैसे ऐसे रह लेते हैं तो उधर अमेरिकन फ्लैग लगा हुआ था काफ़ी जो है उधर से रिटायर हो गए ना, इधर आके रह रहे होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से गूगल मैप को चढ़ी होशियारी, और ये मतलब सीधा वो रास्ता मुझे जो है उधर लेके जा रहा था, और आई डेंट नो दैट कि ये गूगल मैप को होशियारी चढ़ गई और इसको याद है थोड़ा एडवेंचर कराते हैं, और इस बंदे को हम लेके जाते हैं बैक वे से कहीं से। तो यानी कि वो इतना इधर फील हो रहा था कि यार ये किधर लेके जा रहा है, अंदर अंदर के रास्ते से, जबकि वो सीधी हाईवे उधर जाती थी। आगे जाके एक बड़ा अच्छा फ्लाईओवर था, वो सीधा उधर होटल में जाना था। पर भाई गूगल मैप ने कहा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं किया मैंने, तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट वे दिखाता है, तो वो ये आउटबैक से भाई पूरा लेकर गया मुझे कि इधर से टोटली थोड़ा मैं जो अवॉइड कर रहा था कि अंदर अंदर ना, जो उसने कहा मैं अंदर अंदर दिखाता हूँ कि भाई कैसा है अंदर अंदर से। तो जो कि बहुत खूबसूरत है, एक बात तो है, लेकिन ये भी डर लगता है कि कहीं भाई सिग्नल चलेगी और ये गूगल किधर से लेके जा रहा है। पर इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। और फिर सड़क की वजह से कुछ ऐसा भी हो जाता है जब आपका वो ये गर्मी की वजह से ना डैशबोर्ड जो है ये आपका गोप्रो को बार बार गिरा रहा था, वो उस पर चिपक नहीं रहा था, वो इतना हीटअप हो जाता है, या तो वो गिर जाता। अब झटका है वो साथ ही गिर गया, तो ये भी 1-2 दफ़ा बड़ा मसला हो रहा था कि वो उसके साथ सही से चिपक नहीं रहा था। बाहर मैं लगा नहीं सकता था क्योंकि मुझे ऑफ़ करना पड़ता है, और यहाँ पे ये 1-2 दफ़ा गिर चुका है। आई होप आगे ठीक रहे।
ले तो जी जनाब चली जा रहे थे और फाइनली मुझे कोई अब यहाँ पर आके आबादी नज़र आई है। बीच में वो छोटे छोटे मतलब घर थे, लेकिन शुक्र अब के ये देखे एवेंचुअली इस रोड पे मैंने आके उधर से निकलना था और पता नहीं किधर किधर से, बस वो मुझे उस टाइम मैप की समझ नहीं लगी और मैं उसको फॉलो करते करते जब मैं अंदर आ गया तो मुझे ख्याल आया यार ये मेन रोड पे जा रहे होते हैं, ये अंदर से पता नहीं किधर मोड़ देता है। मसला ये होता है कि अगर इतने पिछले, क्योंकि ये इतना कोई बड़ा सिटी नहीं है, तो अगर इधर आके आप लोगों को इंग्लिश नहीं आ रही या फिर कम्युनिकेट करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन आपने पूछना भी हो कि भाई किधर को जाना है या आप होटल भी दिखा रहे हो तो वो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वरना वैसे तो सेफ़ ही है, ऐसा नहीं हो डे टाइम में किसी ने मुझे क्या ही कहना है, पर थोड़ा यही हुआ था कि मैप बंद हो गया था किसी को इंग्लिश भी नहीं आ रही होनी और मुझे था ही नहीं आनी, तो बस ये एक चक्कर पड़ता है, बाकी तो ठीक था। चलो एटलीस्ट मैंने अंदर से भी थोड़ा बहुत देख ही लिया कि कैसा है। तो ये तकरीबन यहाँ से समंदर भी मुझे लगता है 5-6 किलोमीटर दूर है और इधर एक ही रेस्टोरेंट मुझे दिखा था, फातिमास किचन करके कुछ था, तो देखता हूँ कि वो अगर खुला है कि नहीं। पहले तो चेक इन वगैरह करूँगा, देन लेट्स सी कि क्या खाने को मिलता है, क्योंकि हलाल ऑप्शंस बहुत कम होती हैं ऐसी जगहों पे। बैंकॉक वगैरह में तो भरा हुआ है, लेकिन इस तरह की छोटी सिटीज़ में या इधर तो आपको ढूंढना पड़ता है, वो भी अगर किसी ने कुछ लिखा रहा है भाई क्या कर रहा है, तो ये कंफ्यूज कर रहा हूँ। मतलब देखने के लिए रुक गया मुझे ये क्या कर रहा है, पर एनीवे इधर ही कहीं मेरा होटल भी है, मुझे दिखा रहा था कि इधर से कहीं टर्न इन करके मेरा होटल है। अब यहाँ काफ़ी सारे इधर मतलब रेस्टोरेंट्स मुझे दिख रहे हैं, पर वही बात है कि हलाल की ऑप्शन नहीं है मेरे लिए, पर एनीवे लेट्स सी। तो फाइनली वो सामने मेरा होटल आ ही गया। अगर शुक्र है, मैं सब मैप में से देख कर आया था वैसे कि कैसा दिखता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आइडिया है। बड़ा वो दे रहे रास्ता है मुझे टिकट्स बड़ी गाड़ी रुक रही है, चलो प्रोटोकॉल एंजॉय करें। फिर ये फाइनली मेरा होटल है। ये ह्यूमिडिटी चेक करें आपके, मतलब ये जिस फॉगी हो रहा है मेरा शीशा, क्योंकि बाहर ह्यूमिड है, एक तो समंदर पास है, लेकिन ओवरऑल थाईलैंड में भी बड़ी ही गर्मी है। मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। मलेशिया में भी गर्मी थी अखीर किस्म की, आई डोंट नो, पर यहाँ तो ह्यूमिड और बहुत ज़्यादा है। तभी मैं वही देख रहा था कि शीशे पे भी साथ ही भाप जमने लगे। पीछे कहीं नहीं आ रहा था, अभी जैसे इस सिटी के पास आया हूँ, क्योंकि इधर से बीच पास है, तो और भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। तो जी शाम हो चुकी है, 7 बज गए हैं। ये था मेरा होटल, वो सामने गाड़ी पार्क है, इसमें वहाँ पीछे करके था कमरा, होटल ही है वैसे। तो ये सामने रेस्टोरेंट है इस होटल का। तो मैंने कहा बाहर से जाके कुछ नहीं होगा, क्योंकि हाँ पे मुझे हलाल का शोर नहीं था। बाहर भी इतनी पास से कोई नहीं मिल रहा इतना। मुझे लग रहा है आज मुझे नूडल्स से गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ही अंदर कर है, बीच साइड है। गोरों को तो खैर बहुत मज़ा आता है इधर आके, क्योंकि अंदर है पूल शूल, वो तो फुल एंजॉय करते हैं और बियर शेयर पी के। लेकिन बाहर से बहुत नॉर्मल, मतलब ठीक है। उनका आगे पास में बीच भी है 10-20 किलोमीटर, तो वो वहाँ वो आते हैं डे टाइम में स्नॉर्कलिंग करके, इधर आके क्या कह रहे हैं, तो फिर एंजॉय कर लेते हैं।
तो देखता हूँ, मैंने कहा मार्केट जाके कुछ खाने को मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो नूडल्स तो मेरे पास पड़ी हैं, वही खाऊंगा फिर। ठीक है जी, आज के लिए यही था। अगर कुछ मार्केट में मिलेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ अल्लाह हाफ़िज़ आज के लिए।